हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार और लगनशील विद्यार्थियों के लिए 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, जेआईआईबी, सीएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा फ्री देख सकते हैं। और इसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई डेज फिक्स्ड हो कि इस दिन ही आप वीडियो देख सकते हैं, या समय कोई एकदम से तय किया गया हो कि इतने घंटे ही आप वीडियो देख सकते हैं। यू जस्ट सब्सक्राइब और बस आप तो शुरू हो जाइए। आदि से लेकर अंत तक, अनंत तक मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली का काव्यखंड शुरू कर दिया है। काव्यखंड का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। व्याख्या हमने पढ़ी, गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय हमने जाना, और निर्गुण भक्ति धारा के कवि के जीवन पर आधारित या उनके विचारों पर आधारित इस पाठ को भी हमने पढ़ा। अब इसी चैप्टर के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस के साथ मैं यहां उपस्थित हुई हूं, तो बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक प्रश्न को सुनकर समझ सकें और प्रश्न समझने के साथ साथ उनके भाव या अर्थ को भी आप जान सकेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? पहला पद याद कीजिए, क्या कहा था कवि ने कि राम नाम के बिना तो ये हमारा मनुष्य जन्म एकदम व्यर्थ है। अर्थात मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें परमात्मा का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। कहते हैं कवि, राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। अर्थात परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का ध्यान सच्चे मन से हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कहते ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन अब वाणी विष के समान कब बन जाती है? मधुर वाणी, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। सुना है आपने कि प्यारी और मधुर सी भाषा तो अमृत के समान होती है, लेकिन वहीं कड़वी भाषा विष से भी अधिक जहरीली होती है। कहते ना, तीर तलवार गोलियों का घाव भर सकता है, लेकिन वाणी से जो प्रहार किया जाता है उसको कोई नहीं भर सकता। वो एक देशभक्ति गीत है ना, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। अब देखो तो वही बोली, वही वाणी विष कब बन जाती है? जब वाणी बहा आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती पूरी तरह से। मतलब जिसके मन में पवित्रता ना हो, जो परमात्मा की सच्चाई से वाकिफ नहीं है मनुष्य, उसकी वाणी तो विष के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम, क्रोध, मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। जितना हम ईश्वर के निकट रहेंगे, ध्यान से सुन लेना, हमेशा याद रखना कि जितना हम ईश्वर के निकट रहेंगे ना, उतना ही ये व्यर्थ की भावनाओं से दूर रहेंगे। इसलिए परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा की कृपा, उनका या यूं कहें कि उनकी निकटता हमें सद्मार्ग पर ले जाती है। इसलिए तो कहा है कि राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम, क्रोध, मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। इसलिए हमें परमात्मा के निकट रहना होगा। अगला प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? जप ले हरि का नाम ओ वंदे, जप ले हरि का नाम। ठीक है, यहां पर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। यदि हम परमात्मा के नाम को सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो उसके सामने कौन से कर्म एकदम व्यर्थ हैं?
वह आडंबर। देखो, पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, सिख बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, मन में भस्म, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवत नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ हैं। बस सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान कीजिए, सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण कीजिए, तो ये सब करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा यही है। एक और परमात्मा स्वयं कहा है ना, कि कबीरदास जी का एक पंक्ति याद आई, बोलूं? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत ही मिल हो पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मन पवित्र रहेगा तो प्रभु यही है, अन्यथा सब व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। धर्म साधना मतलब किस आधार पर व्यक्ति ने ये माना कि ये किया जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। कवि के अनुसार प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचित रूप की चर्चा की है, जैसे सिख बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण बांचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। इसी तरह तन में भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग कर नग्न रूप में घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने किया है कि सिर्फ जब तक हमारे मन में पवित्रता का वास नहीं है तब तक ये सब करना व्यर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस का अर्थ क्या है? कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। प्रभु का नाम सच्चे हृदय से लिया जाए वही सबसे बड़ी साधना है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवत कीर्तन, प्रभु का नाम जाप करना, परमपिता का नाम स्मरण करना, एकदम सद्मार्ग पर चलते हुए कर्म करते रहना, इसी के कीर्तन का श्रवण को ही परमानंद को हरि रस कहा है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह, परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। इसी रसपान से जीवन धन्य हो जाता है। गांव में भजन गाते थे तो मुझे भजन की पंक्ति याद आई, हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना, ये जीवन एक माटी का पुतला, पानी गिरे गल जाना। इस तरह से कि प्रभु का स्मरण करते रहना है और बस सच्चे मन से उसकी साधना करना है, तो सारे काज अच्छे से सिद्ध हो जाएंगे और मनुष्य जीवन भी सार्थक हो जाएगा। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? बताइए, ब्रह्म कहाँ रहता है? जो व्यक्ति पवित्रता के साथ अपने कर्म करता है, जिसका मन पवित्र, पवित्र मन कहाँ होगा? और अभी मैंने बताया था ना, मन मैला या मन गंदा। अपवित्र कब होगा? जब छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष ऐसी भावनाएं होंगी तो वो अपवित्र होगा। और पवित्र कब होगा? जब दया, परोपकार, ममता ऐसे गुण होंगे। ठीक है, तो यहां पर बताया कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, मतलब सांसारिक, समझ रहे हो आप? सांसारिक विषय मतलब भौतिक वस्तुएं, धन, मोह, लोभ, माया, ये मतलब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, उसकी लालसा से वो दूर रहता है। जो मान अपमान से परे है, जो हर्ष शोक दोनों से दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। अर्थात जो मनुष्य संतुलन बनाकर चलता है अपने जीवन में, बैलेंस बनाकर चलता है अपने जीवन में, परमपिता वही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसे
नहीं छूते, वैसे प्राणियों में ही निश्चित रूप से ब्रह्म का निवास होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बात बात पर क्रोधित हो गए, क्रोधित में आकर कुछ भी कह दिया और फिर कहेंगे सॉरी मैं गुस्से में था इसलिए कह दिया। कंट्रोल योर सेल्फ, वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ, बट यदि हमने अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे, अर्थात किसी पर भी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। सॉरी। अगला प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? यहां पर है, कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म के सानिध्य प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, शोक से रहित है, मतलब इनके बिना है, उसमें ब्रह्म का अंश विद्यमान हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म प्राप्ति की यही युक्ति की पहचान गुरु कृपा से ही होती है। गुरु ही हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं, गुरु ही हमें बताते हैं कि किस तरह के मार्ग पर चलना चाहिए, और हमने यदि गुरु की बातों को ध्यान में रख लिया तो समझिए हम जीवन में अवश्य सफलता के साथ साथ सम्मान की भी प्राप्ति करेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा है कि ब्रह्म प्राप्ति की यही युक्ति की पहचान गुरु कृपा से ही हो पाती है। गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता। अर्थात ब्रह्म को पाने के लिए गुरु का कृपा पात्र होना परम आवश्यक है। गुरु ही वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक जा सकते हैं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला है व्याख्या करें। कुछ पंक्तियां आपके समक्ष आई हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उनका हमें बताना है कि ये पंक्तियां क्या कहना चाहती हैं, या फिर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या हमें समझाने की कोशिश की है। ओके, प्रश्न है, राम नाम बिनु अरुजि मरे, मतलब राम नाम के बिना इस लोभ मोह में, मतलब यह भावनाओं के सागर में इस कदर धंस गया व्यक्ति और ऐसे ही चला भी गया, उसका जीवन निरर्थक, कोई अर्थ नहीं निकला। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक जी के द्वारा लिखित राम नाम बिनु निर्गुण जग जन्मा शीर्षक से ली गई है। गुरु नानक निर्गुण, निराकार, ईश्वर के उपासक तथा हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से करते हैं। कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संध्या वंदन, तीर्थाटन, रंगीन वस्त्र धारण, यहां तक कि जटा जूट बढ़ाकर इधर उधर घूमना, ये सभी भक्ति भाव के बाह आडंबर है, दिखावा है, ढोंग है। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सच्चे हृदय से परमात्मा को स्मरण करना है। इससे जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक मानवीय मूल चेतना का उजागर नहीं हो सकता। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझाकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जो जीवन मिला है उसमें कहते हैं ना, इतनी प्यारी हमें वाक शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है परमात्मा ने, तो उससे मीठा बोलो ना। कहते ना कि अरे वो तो इतना अच्छा बोलते हैं कि ऐसा लगता है मानो फूल झड़ रहे हो, कभी सुना है? और कुछ कोयल की बात करो, कौए की बात करो, कोयल और कौआ देखने में तो समान लगते हैं, लेकिन कोयल की बोली, वाह कोयल सी तेरी बोली कितनी मधुर लगती है उसकी आवाज। हाँ, और वहीं कौआ कर्कश। तो जो वाणी हमें मिली है, परमात्मा ने हमें ये वाक शक्ति दी है, तो अच्छे से बोलो ना। क्या चला जाएगा हमारा अच्छा बोलने से? कुछ नहीं जाएगा, इवन बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमें स्नेह मिलेगा, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंचन माटी जाने,
व्याख्या जब भी हम करते हैं तो हमें ये बिल्कुल आवश्यक रूप में बताना होता है कि ये पाठ या ये कविता कौन सी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, कवि कौन है, पाठ का नाम क्या है। ओके, लिखा है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश में निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोग मोह, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध से परे हो। ये समझते हो आप? जो लोक मोह मतलब ये मेरा है, ये इतना सुंदर है, ये धन, ये दौलत, ये जमीन, ये धन दौलत पैसा, ये सब मेरा है, मुझे चाहिए ये। और दूसरा ईर्ष्या, नफरत की भावना, जलन की भावना कि वो इतना अच्छा कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको नीचे गिराना होगा, ऐसी भावना। द्वेष, बदले की भावना, काम क्रोध से परे हो, मतलब जो इन भावनाओं से दूर होगा ना वही व्यक्ति परम पिता के निकट होगा। जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को मिट्टी के समान समझकर पर ब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करता है वह ब्रह्ममय हो जाता है। धन की आवश्यकता सिर्फ उतनी ही होती है जितना कि गाड़ी में पेट्रोल। कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, आराम से अन्न, धन, जल मतलब अन्न जल की प्राप्ति होती रहे, रहने के लिए एक छत हो, पहनने के लिए वस्त्र हो, इतना काफी है मनुष्य जीवन के लिए। वो भी दोहा आपने सुना होगा ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना काफी है, अधिक चाह ये नहीं, आज छोटा घर है कल मुझे और बड़ा चाहिए, नो, नॉट नीडेड। जितनी आवश्यकता है उतना काम करना है, बाकी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, नित्य निरंतरता के साथ काम करते रहना है। तो जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता है उसी प्राणी में ब्रह्म निवास करता है। ठीक है, अगला है हर्ष शोक ते रहे न्यारो ना ही मान अपमाना। मतलब हर्ष शोक मतलब खुशी और दुख में जो समान रहे, ना ही मान और अपमान में भी जो एकदम संतुलित रहे, जिसको अपमान करने पर भी क्रोध ना आए, तारीफ करने पर भी एकदम प्रफुल्लित ना हो जाए, वो मनुष्य परमात्मा के निकट है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक जी द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में संत गुरु नानक जी उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष शोक, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, मान अपमान से परे होना चाहिए। इन सब के पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास स्थान होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ये भी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। मतलब जो सांसारिक मोह माया है ना उससे दूर रहकर, बिल्कुल धन की आवश्यकता है, आपके मन में ये हो रहा अब हम क्या धन नहीं कमाएंगे, नहीं नहीं, धन तो कमाना है, पैसा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ तो नहीं कर सकता। तो हमें बहुत कुछ करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए धन कमाना आवश्यक है, जिसके लिए हम सही राह पर चलकर पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरों को हानि हो, जिससे दूसरों को दुख हो। ठीक है, अब लिखा है प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। वैराग्य का अर्थ यहाँ जटाजूट बढ़ाकर साधु बन जाना नहीं है, मोह माया से दूर रहना, ज्यादा लालची नहीं होना। कुल मिलाकर झूठी मान, बड़ाई या निंदा, शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाता है। ब्रह्म को पाने के लिए, सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष शोक मान अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। मोह माया से दूर, लालसाओं से दूर, बस सच्चे हृदय से परमात्मा की आराधना करना चाहिए। कभी ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलें कभी बड़ी नहीं होती हैं, उनके ना हाथ ना पैर ना बुद्धि ना वाणी, कुछ नहीं है। हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो हम हर एक समस्या का समाधान करेंगे। अगला है नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक जी के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से उद्धृत है।
इसमें कवि ब्रह्म की सत्ता की महत्ता को बताते हैं। मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म को पाना बताते हुए कहते हैं कि हमारे मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है, और वो कैसे हो सकती है? जब हम सही राह पर चले, सदकर्म करें, है ना, और लोभ, लालच, मोह, क्रोध इन भावनाओं से दूर रहें। वे कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति से दूर रहकर मनुष्य को ब्रह्ममय होने की साधना करनी चाहिए। गुरु कृपा से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति अर्थात यथार्थ उपाय करना आवश्यक है, पर ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव मतलब मनुष्य जब ब्रह्म के सानिध्य में जाता है तो ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। तभी तो कहते हैं आत्मा में परमात्मा का निवास। हम सब उस परम पिता की संतान, दोनों का भेद मिट जाता है। कवि कहते हैं कि यह जीव ब्रह्म का ही तो अंश है। जब हम विषयों की आसक्ति से दूर रहकर गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म को पाने की साधना करते हैं तब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और ऐसा होने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। ठीक है, तो ये हम सबको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ओवरऑल पूछा गया है कि ये जो हमने पद अभी पढ़े, आधुनिक काल या वर्तमान काल में इनकी क्या आवश्यकता है? क्या ये हमें हमेशा शिक्षा प्रदान करते रहेंगे या फिर गुरु नानक देव जी ने इन पदों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दी है? क्या उस समय या आज, उस समय जितने ये तर्क संगत थे या प्रासंगिक थे, क्या उतने आज भी हैं? ये पूछा है। आधुनिक जीवन में उपासना के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। ईश्वरीय उपासना में लोग तीर्थाटन करते हैं, जटा बढ़ाकर, भस्म रमाकर साधु वेश धारण करते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जाकर परमात्मा की पुकार करते हैं। साथ ही आज धर्म के नाम पर विभेद भी किया जाता है कि तेरा धर्म, मेरा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा सबसे बड़ा है। ये सारी बात है। धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधन मानकर धार्मिक बहा आडंबर अपनाया जा रहा है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं जिनमें अत्यधिक धन का व्यय भी होता है, फिर भी लोगों को सुख शांति नहीं मिलती। आज लोग भटकाव के पथ पर अग्रसर है। जिसने जैसा किया वैसे भटक लिए। भाई बुद्धि दी है ना उसने। कान के कच्चे मत बनो, बुद्धि के होते हुए मूर्ख मत बनो, वाणी के होते हुए कर्कश स्वर में मत बोलो। इतना सब कुछ दिया है, अर्थात मनुष्य का जीवन दिया है। अब जब मनुष्य का जीवन उसने दिया है तो उसको सही से उपयोग करो ना। सद्बुद्धि का प्रयोग करो, अच्छी वाणी बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपा शीतल होए। फिर क्यों कर्कश कौए की तरह काव काव करते रहते हैं? क्यों ना हम कोयल की तरह मधुर वाणी बोलें, जिससे हमें भी प्रसन्नता मिले और सामने वाले को भी प्रसन्नता मिले, अच्छा लगे, वातावरण में एकदम प्रसन्नता छा जाए। जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें सब जगह अच्छा लगता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो यही कहना चाहते हैं कि हाँ, वर्तमान में भी उनकी बातों को आज भी प्रासंगिकता प्राप्त है और हमेशा रहेगी, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता पर आधारित पदों की रचना की है। समय भाव में ईश्वर के सानिध्य में जाने हेतु कठिनतम उपासना के मार्ग को अपनाने में लगे अभिरुचि नहीं रख रहे हैं। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में भटकाव आ गया है। मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, और धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है ये आप भी भली भांति जानते हैं। व्यक्ति शत्रु हो गया है एक दूसरे का, लड़ने मरने पर उतारू हो गए हैं धर्म के नाम पर। उस धर्म, उस परम पिता से तो पूछो कि वो क्या चाहता है। उसकी तो हम सब संतान हैं, धर्म में तो यहां बट गए हैं। ठीक है, इसलिए धार्मिक क्षेत्र में भटकाव आ गया है। हम कह सकते हैं कि नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में भी सा प्रासंगिक है, अर्थात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की पहले थी।
हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें ना अत्यधिक धन की आवश्यकता है, ना ही कोई बहाडंबर की। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख, ईश्वरीय अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। हरि रस पान से जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। नानक के उपदेश को अपनाकर यथार्थ से युक्त होकर हम जीवन में ब्रह्म का साक्षात्कार आज भी कर सकते हैं, और यह बिल्कुल सत्य है। कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, 4 युग, ऐसा मतलब ये एक परमपिता की सच्चे हृदय से उपासना करना, साधना करना ही मनुष्य को तार सकता है इस युग से। ओके, समझ में आया? तो आज भी उतने ही उनके पद महत्वपूर्ण है जितने कि पहले थे। इसलिए हमें अपने जीवन में साफ सुथरा रवैया अपनाना है, मन को पवित्र रखना है। मन को पवित्र रखने के लिए क्या? मन में दया, करुणा, परोपकार, खुशी, एकदम निश्चलता की भावना होनी चाहिए, और इसी भावना के साथ हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को सुना है, समझा है, और जो भी प्रश्न पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे आप परीक्षाओं में बहुत अच्छे से लिखकर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है आप सबके लिए सभी विषयों की शिक्षा 100% फ्री, जिसमें कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस। तो आपको वीडियो देखने के लिए जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिस भी विषय का वीडियो देखना है, जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, जिसका भी देखना है तो उसका लिख दीजिए, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्लास 10th हिंदी। यस, क्या देखना है क्लास 10th हिंदी में? क्या आप पाठ्यक्रम? वेरी नाइस, पाठ्यक्रम का वीडियो आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने आ जाएंगी लाली मैडम, दोनों पुस्तिकाओं की संपूर्ण जानकारी देंगी। गोधूली और वर्णिका में कितने चैप्टर्स हैं, क्या है, इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, तो स्किप मत करना, है ना। अच्छे से ध्यान से सुनना ताकि साल भर की जो पढ़ाई है वो आप बहुत अच्छे से समझ सको। और जब सुन लोगे तो आई प्रॉमिस कि आपको वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, और समझ में तो आएगा ही। तो जब पसंद आ ही गए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें और आप अप टू डेट रहते रहें, अपडेट रहते रहें। और कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि हमारा और आपका रिलेशन एकदम मजबूती के साथ यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाय, थैंक यू सो मच।